नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रॉयल इंस्टीट्यूट जयपुर में। मेरा नाम है शुभम और जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारे रॉयल इंस्टीट्यूट जयपुर में और भी कई विषयों की क्लासेस आपके लिए चलाई जा रही हैं, जिसमें कि हमारे संविधान की क्लास है, मेले एवं त्योहार की क्लास है और हमारी बायो की क्लास चलाई जा रही है। इसी कड़ी में हम आपके लिए एक और नई शुरुआत करने जा रहे हैं और हम आपके लिए यहाँ पे अब मैथमेटिक्स यानी हमारी गणित सब्जेक्ट के विषय इस विषय की क्लासें आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसमें जो भी हम गणित के अंदर बेसिक टॉपिक है हमारे पास में, जो कि हमारे सभी एग्जाम रीट, पटवार और अभी राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सभी के अंदर जो हमारे बेसिक टॉपिक हैं जो कि हर एग्जाम में आते हैं, वो टॉपिक हम यहाँ पे आपको क्लियर करवाएंगे और उसकी क्लासें प्रोवाइड कराएंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं हमारे गणित सब्जेक्ट के बारे में कि आखिर गणित, ये जो हमारा मैथमेटिक्स है, ये आखिर है क्या है हमारे पास गणित। क्या है हमारे पास गणित यानी मैथमेटिक्स। सबसे पहले जानते हैं गणित क्या होता है कि गणित किसी भी संख्या क्या हमारे पास 1 2 3, ये हमारे पास क्या है संख्या। तो किसी भी संख्या आकार कैसे, कोई भी हमारे पास ये त्रिभुज और चतुर्भुज, कोई भी आकार, और हमारे पास मात्रा, जो भी हमारे पास मात्रा होती है केजी में, ग्राम में, ये जो भी मात्रा होती है, जैसे भी किसी हम चीज को बोलते हैं 2 ग्राम, 3 किलो, 5 ग्राम, ये सब आती है हमारी मात्रा में। तो ऐसा विषय या ऐसी चीज जो इन सब में संबंध दर्शाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, गणित कहलाती है। जैसे गणित की किसी ने एक परफेक्ट डेफिनेशन तो नहीं दी है, बहुत सारे गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने अपने अनुसार गणित की बहुत सारी डेफिनेशन दी है। उसमें एक डेफिनेशन ये है कि किसी संख्या, आकार, मात्रा, परिमाण, इन सब के मध्य जो संबंध दर्शाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, गणित कहलाती है। तो ये तो होगा हमारे गणित के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर, जो कि हमारे सभी बेसिक जो एग्जाम है, पटवारी, रीट, इन सब में आता है। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट। हमारा आज का टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट। क्या है वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले जानते हैं वर्ग एवं वर्गमूल में, इसमें वर्ग के बारे में कि आखिर वर्ग क्या होता है। पहले हम आपको बेसिक्स बता रहे हैं कि वर्ग और वर्गमूल होते क्या है। लेकिन जो कॉम्पिटिशन में एग्जाम पूछे जाते हैं वो हाई स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं, इनके अंदर हमको ट्रिक यानी कि उसको जल्दी करने की आवश्यकता होती है। वैसे तो वर्ग एवं वर्गमूल हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, हम सीधे इंटू करके किसी का निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें हमको टाइम लग जाता है। जैसे बड़ी संख्या हमारे पास दे दी गई तो उसको निकालने के लिए हमारे पास टाइम लगता है, मतलब कम से कम 1-2 मिनट लग जाते हैं। वहीं यहाँ पर हम आपको जल्दी करने के लिए बताएंगे, जिससे आप सेकेंड्स में उसको सोल्व कर सकते हैं और सेकेंड में आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं वर्ग एवं वर्गमूल होता क्या है। इसमें सबसे पहले जानते हैं हम वर्ग के बारे में कि आखिर वर्ग क्या होता है। वर्ग स्क्वायर क्या होता है, जब किसी संख्या
वर्ग हमारे पास क्या हुआ, जब किसी संख्या का गुणा उसी संख्या से किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हम लेंगे, एग्जाम्पल हमारे पास आएगा, ये देखिए क्या है हमारे पास एक संख्या 8, इंटू करेंगे हम 8 इंटू 8 क्या होगा हमारे पास 8 स्क्वायर बराबर 64। ये हमारे पास क्या रहता है, वर्ग, यानी किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर है 64। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेने 12 इंटू 12 स्क्वायर इक्वल टू 144। ये आ गया आपके पास वर्ग। वर्ग आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आगे, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो हमारा बेसिक है। इसके आगे हम चलते हैं अगले टॉपिक, पूर्ण वर्ग संख्या। क्या है हमारे पास में, पूर्ण वर्ग संख्या। जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमसे यही पूछा जाता है कि क्वेश्चन लिख के आता है और हमारे पास एक बड़ी सी संख्या रहती है, उसमें बताना रहता है कि बताइए इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या सबसे पहले जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या जाती है ऐसी संख्या, क्या ऐसी संख्या जो कि इस संख्या का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होती है, वो हमारी कहलाती है पूर्ण वर्ग संख्याएं। जैसे कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास आएगा 9। तो ये जो संख्याएं आ गई हमारे पास में 1, 4, 9, ये जो संख्याएं आ गई ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाएंगी। अतः जैसे पूर्ण वर्ग संख्याएं हमारे पास क्या हो जाएंगी, 1, 4, 9, 16, 25, ये जो संख्याएं हैं ये हमारी कहलाएंगी पूर्ण वर्ग संख्याएं। चलिए यहाँ तक तो आ गया, ये आपके पास हो गया पूर्ण वर्ग संख्याएं। चलते हैं इसके आगे। पूर्ण वर्ग संख्याएं के बाद आपको कम से कम जो हमारे वर्ग होते हैं वो कम से कम 20 तक तो याद आपके पास होने ही चाहिए। जैसे कि 20 तक, तो 20 तक मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ और वो चीज आपको याद होनी चाहिए। नॉर्मल हम यहाँ पर 1 से 20 तक के लिखते हैं और वो याद होना चाहिए। चलिए 1 ये हो गया आपका 20 तक। निकालते हैं 1 का स्क्वायर क्या कितना हो जाएगा, 4, 3 का 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 10 का 100, 11 का 121, 144, 13 का 169, 196, 15 का 225 दिख रहा है आपको, 225, 16 का 17 का 289। इसको आपको पता है कि आप इंटू करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर 18 का निकालेंगे तो 18 इंटू 18 कितना आएगा 324। ऐसे अगर 19 का निकालें तो
19 का इंटू करें 19, देखिए 19 का इंटू 9 81 के 1 हासिल हो गया 8, 8 कम 8, 8 और 9, 9 कम 9 होगा 17 और 19 इंटू 1 6 1 361। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं यहाँ 361 और ये 400। अब ये चीज़ ये आपको बेसिकली यहाँ तक तो याद होने चाहिए, कहाँ तक 20 तक। अब इसके आगे हम चलते हैं हमारे मेथड्स की ओर। ये आप 20 तक याद कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं हमारे मेथड्स की ओर, यानी वर्ग निकालने की विधियों की ओर। वर्ग निकालने की विधियों की ओर चलते हैं। तो इसमें फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड तो आपका वही होगा जो आप इजीली इंटू करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे 42 ले तो 42 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे निकलेगा 42 इंटू 42, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इंटू 4 दूनी 8, 4 चौक 16। यह आ गया आपके पास 4 8 6 1 7 1 6 1764। इस तरह से आपके पास ये इंटू करके ये चीज तो आपको पता ही इंटू करके निकालते हैं ये वाली। अब अगर इसके आगे चलते हैं सेकंड मेथड की ओर। ये देखिए सेकंड मेथड की ओर चलते हैं। सेकंड मेथड यहाँ बताता हूँ जो आपके अभी जैसे कि ये वाले इंटू इससे पहले वाली फर्स्ट विधि में बताया था उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा करने में। इस वाली विधि से आपका इजीली ये क्वेश्चन सोल्व होगा। बिल्कुल देखिए वही क्वेश्चन वापस देते हैं 42 का स्क्वायर इजीली वही क्वेश्चन लें 42 का स्क्वायर करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे पहली संख्या का वर्ग, ये पहली संख्या दूसरी संख्या, इसमें क्या करो पहली संख्या का वर्ग ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर किया हमारे पास क्या आएगा 4 और 4 का वर्ग करेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं 16, 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करेंगे इस संख्या को इस संख्या से और फिर इसको 2 से गुणा करेंगे, यानी इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर आ गया 16। अब यहाँ क्या है अकेली संख्या है 4, इसलिए 4 यहाँ ऐसा का ऐसा आ जाएगा। यहाँ 2 संख्याएं हैं, 2 में से एक संख्या हमको लेनी है तो 16 में से 6 यहाँ ले लेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 16 और 1 17, ये सीधे 17 आ जाएगा। ठीक है और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 84 का स्क्वायर निकालते हैं। अगर 84 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 चौक 16, 16 आप लिख लें यहाँ पे। 8 का करेंगे इंटू 64, 64 आप लिख लें यहाँ पे। अब 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 आ गया। अब यहाँ क्या है 16 है, 2 संख्या है तो इनमें से एक संख्या लेनी है जो भी इकाई वाली, यानी कि 6 हमने यहाँ पर ले लिया। ये एक कहाँ जाएगा हासिल में आ जाएगा। 64 और 1 65, 65 भी 2 संख्या है तो 65 में से 5 ही आएगा, 6 हासिल लग जाएगी, यानी कि 5 यहाँ आ गया, 6 ऊपर चल गया। 64 और 6 70, ये आ गया आपके पास 70। ये आ गया आपके पास 84 का स्क्वायर 7056। ठीक है और निकालते हैं यहाँ पर अगर तो हम निकालते हैं 57 का निकालते हैं। अब देखिए अभी तक तो मैं आपको स्लो में ऐसे बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट निकालेंगे इसको। जैसे कि ये वाली लाइन आपको नहीं लिखनी है, सीधा आपका ये आंसर आएगा। साथ तो यहाँ निकालते हैं 7 तो 49 की हासिल लगी 4, 5 7 35 दूनी 70, 70 और 4 74 की 4 हासिल लगी 7, 55 25, 25 और 7 32। ये आपके पास सीधा आ गया 3249, ये आपके पास डायरेक्ट आ गया। ऐसे ही करके आप सेकंड मेथड से 2 अंकों के जितने ही वर्ग हैं वो इस विधि से आप निकाल सकते हैं बिल्कुल इजीली सेकंडों के अंदर। सेकंडों में आपके निकल जाएंगे और आपका टाइम जो है वो बचेगा। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे चलते हैं थर्ड मेथड निकालेंगे। थर्ड मेथड क्या आएगा आपका थर्ड मेथड निकालेंगे। थर्ड मेथड में आप क्या करेंगे वापस वही निकालते हैं 42 का स्क्वायर अगर अपन करते हैं तो इसमें क्या है 42 को 42
इंटू 42 इस प्रकार से लिखेंगे। अब 2 दूनी 4 यानी कि इस संख्या को इससे गुणा करके लिखेंगे 2 दूनी 4 और इस संख्या को इससे इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई जिस तरह से करते हैं अपन उस तरह से करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और आपस में जोड़ देंगे उसको 4 दूनी 8 8 और 8 16 16 की यहाँ से लग जाएगी 6 यहाँ से लगी 1 4 4 16 और 1 17 ये देखिए इस तरह से आ गया 67 लें 67 इंटू 67 क्या करेंगे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 7 49 की 9 यहाँ से लगी 4 7 6 42 7 6 42 42 इंटू 42 और 42 84 84 और 4 84 यानी 84 आया 84 प्लस 4 88 की 8 यहाँ से लगी 8 छंग 36 36 और 8 36 और 8 44 ये आपके पास आ गया 67 का। इस विधि के अनुसार आप किसी भी संख्या का इंटू भी कर सकते हैं जैसे कि आप 24 और 25 का इंटू करें 24 और 25 का इंटू करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो 5 और 20 की 0 हासिल लगी 2 5 दूनी 10 4 दूनी 8 10 और 8 18 और 2 20 की 0 हासिल लगी 2 2 दूनी 4 और 1 5 कितना आ गया 500। ऐसे ही दूसरी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे 64 और 75 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 20 की 0 हासिल लगी 2 6 5 30 7 चौक 28 30 और 28 30 और 28 58 58 और 2 60 की 0 हासिल लगी 6 7 6 42 और 6 48 ये आ गया आपके पास 4800। ये आपकी तीनों विधियां कंप्लीट हो गई हैं। ये आपकी तीनों विधियां यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। एक विधि आपको बता देता हूँ। ये आपकी तीनों विधियां कंप्लीट हो गई हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की हमें अत्यधिक आवश्यकता है और यहाँ पर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।